बिहार के रोहतास जिले की लड़कियां नक्सल इलाके की दहलीज लांघकर इन दिनों कमाल कर रही हैं। इनके जज्बे और जोश देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कारण यह है कि ये लड़कियां पुलिस सेवा में भर्ती होने के लिए लगातार मैदान में पसीना बहा रही हैं। जब अहले सुबह सभी सो रहे होते हैं तो यह लड़कियां 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ लगाती हैं, कड़ी ट्रेनिंग लेती हैं ताकि एनडीए और बिहार पुलिस में बहाल होकर देश की सेवा कर सके। तस्वीरों में दिख रही इन बेटियों में जोश है, जुनून है और जज्बा भी। आगे बढ़ने की ललक है क्योंकि इन सब में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। नक्सल प्रभावित नौहट्टा के दारानगर से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी तय कर गुनगुन गुप्ता आती है। वह कहती हैं कि पहले यहाँ की बेटियां घरों से निकल नहीं पाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। एक्चुअली मैं दारानगर के इलाके से हूँ, नौहट्टा क्षेत्र के इलाके से। एक्चुअली पहले वहाँ मतलब काफ़ी स्लाइड वगैरह रहते थे, काफ़ी लोग डरे रहते थे, अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। बट अभी के समय में देख पा रही हूँ सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, सभी लड़कियों के पंख निकल रहे हैं कि हाँ हमें कुछ करना है। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे देखने से भी काफ़ी लड़कियाँ वहाँ मोटिवेट हुई। वो लोग मतलब लगा कि हाँ हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। दरअसल डेहरी के इंद्रपुरी में इन दिनों लड़कियों की टोली अपने शारीरिक क्षमता से जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती हैं। मैदान में पसीना बहा रही यह बेटियां पुलिस सेवा और सेना में शामिल होना चाहती हैं। यही कारण है कि यह लगातार कई तरह के अभ्यास कर रही हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के अलावे कठिन से कठिन कसरत कर अपने आप को मजबूत बना रही हैं। अब इंद्रपुरी इलाके में दूर दराज से बेटियां पहुंचकर यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य और देश के अलग अलग भर्ती परीक्षा में अपना जगह बना रही हैं। औरंगाबाद की निशा बताती हैं कि वह नेशनल डिफेंस में जाना चाहती हैं। डिफेंस लाइन का जॉब बहुत ही अच्छा लगता है। पटना गया जहां सिखाया जाता है वहां काफी खर्च है, पर इस एकेडमी में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती हूँ। मेरा शुरू से ही मकसद है डिफेंस लाइन का जॉब, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए मैं रनिंग के लिए डेहरी में पता चला कि सर सिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं। पटना गया जहाँ भी सिखाया जा रहा है वहाँ रहकर मुझे कुछ ज़्यादा ही खर्च पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ पे रूम लेकर के रहती हूँ और अपना मकसद को पूरा करना चाहती हूँ। बताते चले कि रोहतास जिला का ये इलाका जो कभी नक्सल इफेक्टिव था, जहां लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल था। ऐसे में रोहतास, नौहट्टा, चूटिया, दारानगर, बुधवा, तुम्बा जैसे इलाके से लड़कियां यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। लगातार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अपनी जगह बना रही हैं। यही कारण है कि अब दूर दराज से बच्चियां आकर यहां शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बिहार एसआई की तैयारी कर रही प्रियंका सिंह कहती हैं कि कड़े ट्रेनिंग की वजह से न सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत हो रही हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत हो रही हैं। वहीं छोटे से शहर में इस तरह के एकेडमी चलाना बहुत बड़ी बात है, खासकर जिन बच्चे बच्चियों के परिवार के लोग फाइनेंशियल रूप से क्राइसिस में चलते हैं और वह अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए कहीं भेज नहीं पाते। उनके लिए यह काफी लाभदायक है। सिक्योरिटी मिली हुई है कि हाँ भाई हमें कोई छेड़ नहीं सकता है, हम चाहें तो अभी उसका मुंह तोड़ सकते हैं। इतना हम लोग के पास अभी ट्रेनिंग है और इस वजह से सिर्फ हम लोग शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं हो रहा है, हम जो है मानसिक तौर पे मजबूत हो रहे हैं। जो हमारा सिक्योरिटी इशू है, हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है। लड़कियों के सिक्योरिटी के इशू है कि भाई लड़की है, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर एक तो पुलिस फोर्स में आने से लड़कियों को बहुत संबल मिलेगा, बल मिलेगा, ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है वो सॉल्व होगा, हम लोग एम्पावर्ड होंगे। बहरहाल इस इलाके में लड़कियों को घर से निकलकर कुछ नया करना एक समय में बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब समाज की बेड़ियां तोड़ती यह बेटियां अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। इनको प्रशिक्षण देने वाले सेना के निवृत्त जवान अक्षय कुमार कहते हैं कि यह पूरी तरह से निःशुल्क है और लड़कियों को उसके क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर काबिल बनाया जाता है। कुमार बिहार रेजिमेंट से मैं संबंध रखता हूं सर। मैं 1 बिहार रेजिमेंट का हूं और मैं कलर सर्विस किया नहीं। 25 साल में हमने डिस्चार्ज लेके घर में चला आया और यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा बच्चा लोग के देखा। मेरा अभी भी यहाँ पे है ये गोलू नाम का लड़का है, तकरीबन भैंस चराता था, मैं इसको दौड़ाता था सर। मेरा एकेडमी में सर अभी 5 लड़कियाँ
यहाँ पे खड़ा है जो नेशनल प्लेयर हैं, और 3 लड़का हमारा नेशनल प्लेयर है इसी एकेडमी से, और तकरीबन 30 लड़का लड़की इस बिहार पुलिस के जो अभी फिजिकल टेस्ट हुआ है उसमें हमारा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो भी इधर के बच्चे हैं वो आएँ और मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दूँ और अपने देश की सेवा करें। गौरतलब है कि बीते दिनों इस ग्रुप से 30 लड़के लड़कियों का चयन हुआ है जो विभिन्न पुलिस सेवा में गए हैं। आज जरूरत है उनके हौसले को बढ़ाने की, ताकि हमारी यह बेटियां हमारे समाज के लिए मिसाल पेश कर सकें। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट।